स्टार्टिंग से बता दो। हाँ हाँ ताजमहल का 4 गेट है। ठीक है। इधर सामने वाला वेस्ट गेट है, सामने देख रहे हो ईस्ट गेट है, ठीक है। नीचे साउथ, ये वाला नॉर्थ गेट है। ठीक है भाई। तो शाहजहाँ की 3 बीवी थी। नबी बेगम। पहली बीवी थी उसका नाम था फतेहपुरी बेगम। क्या? फतेहपुरी बेगम, फतेहपुरी बेगम। जिसके लिए ईस्ट गेट बनाया। ईस्ट गेट उसके लिए बना था। शाहजहाँ की सेकंड वाइफ थी, उसका नाम था संजली बानो बेगम। क्या? संजली बानो बेगम। संजली बानो बेगम। ओके। इसके लिए वेस्ट गेट बनाया। जिससे हम एंटर हुए हैं। ओके। हाँ, जो सर पीछे साउथ गेट देख रहे हो, यहाँ पे वर्कर थे, काम करने लेबर थी, उनके लिए साउथ गेट बनाया। अच्छा, जो लेबर थी जिसने बनाया ये, यहाँ से आते लेबर थे के वो? लिए बनाया। हाँ, यहाँ से आते थे। जहाँ से लेबर आती थी वहाँ से उसकी पहली पत्नी, यहाँ से उसकी दूसरी पत्नी। और यहाँ दोनों गेट ना, मेरी बात सुनो, एक्चुअली ये दोनों गेट थे ना, सामान लाने ले जाने में दूरी पे पड़ते थे। दूरी पे पड़ते तो हैं। शाहजहाँ ने सोचा कि नजदीक में गेट बना दो, ओके। जो कि साउथ की तरफ पड़ रहा था, इसलिए इसको साउथ गेट रख दिया। और इसके पीछे लेबर कॉलोनी भी थी, ठीक है। इसलिए शुरू से इसका नाम साउथ है हाँ, या शुरू से ही साउथ है। शुरू से या ही है। उसके बाद से किया शुरू है? से ही साउथ है। मान के चलो भी शाहजहाँ ने ही ये नाम दिया है। शुरू से हाँ, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने। ओके। और आप छोटे छोटे रूम देखो, 408 में देख रहे हैं ना, टोटल 210, क्या? 210 यानी 210 रूम है। 210 आ सारे आहा। हाँ सारे जी 210 रूम है। 210 रूम निकले हैं। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੂਜੀ। ठीक है। जो शाहजहाँ के जो वर्कर थे हाँ जी। उनके लिए बनाए थे छोटे ठीक छोटे है। जैसा कि जब काम करने बाद थक जाते थे ना, हाँ। इधर में लंच वगैरह करते थे, कहाँ रेस्ट करते रात थे। को रुकते थे। ये जो छोटे छोटे रूम बने ना, अच्छा, यहाँ पे लेबर के लिए थे। लेबर के लिए थे। जैसे लेबर थक जाती है ना, तो इधर में बैठ हाँ, जाती थी, समझ लंच गया मैं करती आपकी थी। बात है। ठीक है। तो उनके लिए बनाए थे। ठीक है भाई। ये अंदर जाने का मेन गेट है, मेन गेट है। जिसके अंदर 12 रूम बने हुए। कितने? 12 रूम। 12 रूम। जो पहले शाहजहाँ के जो गेस्ट वगैरह होते थे, तो अंदर में रुक जाते थे। ओके। गेस्ट वहाँ पे रुकते थे और जैसे ऊपर देख रहे हो, अंदर। दरवाजे ये यहाँ से ये स्वागत ये वगैरह दरवाजे में। ये ऊपर देख रहे हो, ये तो स्वागत के लिए था। हाँ। बाकी इधर आजू बाजू में जो रूम बने इसके हुए हैं, अंदर मतलब रुक जाते थे। रुक जाते थे। ठीक है भाई। तो पहले सारे गेस्ट वगैरह रखते थे। आज क्या है, सारा गवर्नमेंट के अंडर में है। ओके। तो जितने भी रूम है ना, उन सबको ऑफिस बना दिया। ऑफिस बना दिए। यहाँ पे आके जैसे 210 के 210 रूम ऑफिस में। कौन से? वो आर्कोलॉजी वाले अच्छा अंदर वाले 12 रूम है। जो 12 रूम है। अंदर ऑफिस है, जो आर्कोलॉजी वाले ने या सही वाले। हाँ। ठीक है, तो बोलो आज ऑफिस बना के यहाँ की देख रेख करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰਲਾ ਪਹਿਲੀ ਦੇ और ये ਉਧਰਲਾ अंदर जाने का मेन गेट है, ठीक है। गलत बोलूंगा। अंदर जाने का मेन Main गेट gate है, है। main ये gate वाला है जो मेन गेट है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਮਿਲੂਗਾ। और इसके ऊपर जो टॉम देख रहे हो ना, ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, छोटे छोटे ਉਹ ਗੁੰਮਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ 22 टॉम बने हैं। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 22 22 गुम्मटे ने वो। ਕਿੱਥੇ ਨੇ 11 इधर बने हैं, 11 अदर साइड है। ਓਕੇ। अच्छा। 11 ਇੱਧਰ ਨੇ, 22। जो कि ताजमहल के साथ 22 ये होने ठीक है। 22 22 टॉम है, जो कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ। 22 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। वन ईयर का कंप्लीट किया था। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਯਾਰ। 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖੀ ਬਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਾਲ। 22 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ। तो एक टॉम को 1 साल में बनाया था, और 22 टॉम को 22 साल में बनाया था। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 11 ਇੱਧਰ ਨੇ ਤੇ 11 ਉੱਧਰ ਨੇ। बनाने में 22 साल लगे। ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ। बहुत सारा ये जो ब्लैक कच्चे में देख रहे चलो हम अंदर चलिए। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ हो, ਬਈ। थोड़ा तो रह गया है। ब्लैक कच्चे में देखो साइड में थोड़ा दिख रहा है ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। जो अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हैं। ਕੁਰਾਨ ਕੀ कुरान की आयतें हैं जो ਅਰਬੀ। अरबी भाषा है। ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਕੌਣ ਸਿਸਟਮ? ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਨੇ ਬਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पीछे फाउंटेन देख रहे हो ना, ਹਾਂ 53 फाउंटेन, ਜਿਹੜੇ 53 ਫਾउंटेन मतलब 53 फाउंटेन बने। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ हाँ 53 13 93 53 53 ਬਈ 53 ਜਿਹੜੇ ਪਫਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇ कैमरा उधर करके दिखा। 1631 में बनना शुरू हुआ था 1631 ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ और 1653 में फिनिश हुआ था। 1653 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। 22 साल लगे थे। 22 साल 20,000 मजदूर एवरीडे काम करते थे जमाने में। 20,000 करते हैं गलबात अगे भैया। 20,000 वर्कर एवरीडे काम करते। 20,000 20,000 20,000 मजदूर एवरीडे काम करते थे जमाने में। वाह यार वाह। शाहजहाँ की जो पत्नी थी ना, उसका नाम था मुमताज। फिर ਜਿਹੜੇ तीसरी ਪਹਿਲਾਂ पत्नी। ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਨੀ। तीसरी पत्नी तीसरी बता रहा हूँ, तीसरी थी मुमताज।
ठीक है, मुमताज थी, उसके लिए इसको बनाया, उसकी यादगार के लिए। उसके वो मर गई थी ਤਾਂ 1630 में शाहजहाँ 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 में ਹਾਂ शाहजहाँ की युद्ध पर गए थे बुरहानपुर। युद्ध ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਲ ਜੰਗ युद्ध ਤੇ युद्ध करने के लिए गए थे बुरहानपुर, भूटान सुना है ना बुरहानपुर? बुरहानपुर भोपाल के पास, कहाँ पे था वो भोपाल में पड़ता है बुरहानपुर। भोपाल में पड़ता है बुरहानपुर, वहाँ पे गए थे जंग के लिए। आगे उसके तो वहीं पर उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, ओके वहीं पे उसकी पढ़ने की डिलीवरी हुई थी वहाँ वहीं पे डिलीवरी थी, वहीं उसकी डेथ हो गई थी, बच्चे की मुमताज पत्नी की मुमताज। मुमताज की ओके मतलब आगरा में नहीं बच्चे को थी, जन्म उसकी जो देते डेथ हुई उसके थी तो वहीं हुई थी बुरहानपुर, वहीं उसकी डिलीवरी हुई थी, वहीं उसकी डेथ हो गई। ओके फिर उसकी जो डेड बॉडी थी आगरा लाया गया यमुना के रास्ते, यमुना से यहाँ पे आ बोट गया द्वारा। वाया जमुना ओके ठीक है, बोट बुरहानपुर भूटान से वाया जमुना यमुना नदी यमुना नदी से यहाँ वो पे यहीं पे है आया। ना? नीचे है इसके जस्ट, अभी चलेंगे हम चटाएंगे। ओके तो यमुना के रास्ते लाया गया बोट द्वारा, नाव द्वारा, ठीक है, जानते हो। ठीक है बोर्ड के यहीं आए थे भाई। फिर यहाँ लाके एक ताबूत में बंद करके रख दिए, सैंडलवुड वगैरह लगा ताबूत का, ताबूत बनाया कांच का, ठीक है कांच का तो उसमें सैंडलवुड वगैरह लगा कर, ठीक है, ऐसे बॉडी खराब वहाँ पे रख दी उसको। रख दी फिर 3 महीने के बाद शाहजहाँ उनको जो बरकत है उनकी बॉडी का नवाई वगैरह फ्री करी, फिर उसको असली कब्र कर दफनाया गया। दफनाया गया हाँ, तो मुमताज असली 3 महीने बाद मरने के 3 महीने ठीक है मुमताज की जो असली वाली कब्र है नीचे बेसमेंट में बनी है, जैसे अभी जो लोग देखने जा रहे हैं, आप भी देखने जाओगे ना, तो उसकी 2 कॉपी आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके रियल वाली कवर नीचे बनी है बेसमेंट, बेसमेंट में वो बनी क्या है हुई बंद है। कर दी गई है। वो जो रियल वाली कवर है वो मेले के टाइम पे और उसके बाद ये जो शाहजहाँ था इसकी मौत कैसे हुई थी इसके बारे में कुछ है? पहले उस टाइम में बता तो रहा हूँ, सारा सुनो ना, तुम्हें सारा बता दूँगा। ओके ओके ठीक है, रियल वाली कवर नीचे है, उसकी जस्ट 2 कॉपी ऊपर बनी है। जो रियल वाली कवर है ना, जब यहाँ का मेला होता है, शाहजहाँ का उर्स होता है ना, ठीक है उस टाइम पर वो कवर खुलती है। खुलती है हाँ, कब खुलती है मेला कब होता है शाहजहाँ का उर्स होता है, मेला होता है, वो एक्चुअली क्या है, ये लोग थोड़ा चांद के हिसाब से चलते हैं, तो महीना ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कभी जनवरी में पड़ जाता है, तो कभी फरवरी में पड़ जाता है, कभी मार्च में पड़ जाता है। ठीक है, तारीख कोई वो डिसाइड नहीं होगा, उसी टाइम पर डिसाइड होती है, कोई वहीं पे उसी decide टाइम पे होती है 15-20 दिन पहले। वो कोई डिसाइड नहीं है हाँ। अभी, और इसी टाइम पे होगा हाँ। कोई वो गवर्नमेंट करती है उसको डिसाइड गवर्नमेंट नहीं करती है, ये जो लोग होते हैं ना यहाँ के जो कमेटी वाले, वो लोग बताते हैं कि चांद की तारीख ये पड़ रही है और इस दिन ये मेला होना चाहिए। ठीक है उस दिन से अभी 3 दिन चलता है वो मेला, 3 दिन मेला चलता है और 3 तीनों दिन वो कवर फ्री बाहर रहता रहती है, है कवर खुलता है खुलता है और भी ट्रैवल भी फ्री रहता है फ्री रहता है सबके लिए। सबके लिए उस टाइम में थोड़ा बहुत तबर वगैरह बांटते हैं, थोड़ा बहुत कब्बाली बांधी होता है, उस टाइम पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ना, ओके बाकी नहीं होता। बाकी उसके जस्ट उसकी अगर जानकारी हम लेना चाहें अगर हमने आना हो उस मेले पे तो कैसे ले सकते नहीं, हैं कैसे वो नीच पे दे देते हैं ना, न्यूज़ पे और 15 दिन पहले नीच पे आ जाती है, आपके नेट में आ जाती है, नेट पे आ जाती कुछ है नहीं है ना, वो लोग फेसबुक पे बता देते कोई हैं। कोई पर्सनल आईडी हो यहाँ की हो आगरा की ताजमहल की कोई आगरा साइट खोल लो, आगरा आगरा साइड खोलो, आगरा नीच, ओके बस उसमें सारा उसमें उसमें आगरा बताते cover हैं है। सारा कुछ ओके हाँ, आगरा नीच पे सारा बताते हैं ना। ठीक है ठीक है इसके अंदर आप मीनार देख रहे हो ना, 4 मीनार बने हैं, 4 मीनार है यहाँ यहाँ पेड़ से नहीं दिख रहा है, चारों साइडों में हाँ 4 हाँ मीनार। 4 मीनार है ये क्या इसके अंदर 64 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, 64 सीढ़ियाँ 64 है ना, 64 सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हैं लैडर्स हैं 2008 ऊपर के जाने बाद के लिए बंद कर बनी दी। हुई हैं जो। 2008 से पहले खुलती थी, ठीक है ठीक है, हाँ जी 2008 से पहले लोग उसके ऊपर जाते थे, हाँ जी जब जैसे लोग ऊपर जाते थे तो झांकते थे, क्या झांकते थे, झांकना होता है ना, झांकते हैं ऊपर जाके झांकते थे, तो काफी ऊंचाई पर है। देखते सी देखते हैं देखना तो यहाँ की खबर सोचा लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से झांकते हैं, काफी ऊंचाई पर है, XYZ कोई नीचे गिर जाता है तो नीचे गिर के मर जाएगा, ओके तो इसलिए वो ऊपर जाने नहीं देते, मीनार बंद करते हैं। बिना इसकी जो मीनार की हाइट है 42 फुट है, 42 फुट और मीनार जो ताजमहल की हाइट है वो 243 फुट है, ओके यमुना से ऊपर तक के बनाए, 40 243, ओके 243 फुट। ठीक है और ताजमहल के अंदर जो मार्बल लगाए ना, हाँ जयपुर के पास जो मकराना शहर पड़ता था, मकराना शहर जयपुर के पास ओके वहाँ से मार्बल को लाए थे, ओके वहाँ से मार्बल को लाया जब गया ताजमहल को बनाया था, वहाँ पे से लाके ये ताजमहल के लिए बनाया था। मार्बल और उधर सीधे हाथ पे देख रहे हो ना, हाँ वो गेस्ट हाउस बना हुआ है, गेस्ट हाउस है वहाँ पे देखो जैसे पहले शाहजहाँ के गेस्ट वगैरह हो जाते थे, आते थे ना इधर में, ओके ठीक है इधर आप उल्टे हाथ पे देख रहे हो, इधर वाला हाँ ये वाला मस्जिद बना हुआ है, ये मस्जिद है ठीक है। पहले शाहजहाँ उनके जो वर्कर थे इधर नमाज वगैरह फ्री करते, अब भी यहाँ पे नमाज बता रहा हूँ पढ़ी ना। आप क्या होता है, जैसे फ्राइडे बंद रहता ताजमहल, हाँ तो आगरा के जो लोकल लोग हैं ना, मुस्लिम लोग, हाँ। वो लोग आज भी प्रे करते हैं,
ओके उनके लिए 2 घंटे का ताजमहल खुलता है 12 से 2 बजे, ओके बाकी सबके लिए ताजमहल बंद रहता है। ओके ठीक है, और बाकी दिन प्रे भी नहीं होती है, ओनली फ्राइडे होती है 12 से 2 बजे। ठीक है जी। ठीक है, इसके पीछे जस्ट यमुना नदी बनी है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਮੌਲਵੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। इसके पीछे ही जस्ट यमुना नदी ਸੋ बनी है। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਚੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਜਾਏਗਾ। हाँ चलिए आगे और ਆ चल ਚਲਿਓ भैया आगे। ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ हाँ ਕੋਈ सर मैं बताता हूँ कि इधर मैं एक और काला ताजमहल बना रहा था। किस साइड बन रहा था वो? सामने देखो यमुना के उस साइड वो में, बाउंड्री यमुना है, के उस साइड वो जो बाउंड्री है उसकी है, वो बाउंड्री देख रहे हो, उसी की बाउंड्री है। उसकी बाउंड्री है। ठीक है, हाँ, जो कि अपने लिए बना रहा था, शाहजहाँ अपने लिए, अपने लिए बना रहा था। क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। ठीक है, वो साफ छोड़ना चाह रहा था भी मैं जिंदा रहूं मर के भी, हाँ। बस ये चीज थी उसकी। ठीक है, तो वो काला बना रहा था काले पत्थर से। ठीक है। और लेकिन उसका जो पुत्र था औरंगजेब, अच्छा, उसने बनने शाहजहां औरंगजेब का पुत्र था। था, उसने बनने ही नहीं दिया था। नहीं, औरंगजेब था जो शाहजहां का पुत्र था। कितने पुत्र थे इसके? शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए थे, लेकिन उसमें से 3 लड़के 2 लड़कियां बची, बाकी सब मर गए। बाकी सब मर गए थे। दारा दो सिंह को, सासूजा, औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब ये वही है ना जो अपने तुम्हारे उधर है। सरहंद में रहता था, हाँ वही है ना, जहाँ पे उसने अनंतपुर के किले पे वो हाँ, अटैक किया था, वही है, वही गुरु है। गोविंद सिंह के साथ हाँ। उसकी मतभेद हुआ था, हाँ, वो वही। वाला औरंगजेब है। तो उसने क्यों छुड़वा क्यों दिया था? मैं बताऊँ इसलिए बनने नहीं दिया था। उसने सोचा इसको बनाने में उस टाइम पे, उस जमाने में 400 करोड़ रुपए लगे थे। 400 करोड़ रुपया लगा जेड़ा था। नवा ठीक इधर है, और 22 साल लगे थे। उसने सोचा इको ताजमहल बनाएगा तो इतना ही पैसा फिर लगेगा, फिर लगेगा। और मजदूरों का टाइम वेस्ट होगा, और टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए उसने बनने नहीं दिया। तो अपने डैडी को आगरा के लाल किले में जेल में कैद करके डाल दिया। अच्छा, ठीक है, कैसे अपने डैडी को, मतलब शाहजहां को औरंगजेब ने, औरंगजेब ने अपने पिताजी डैडी शाहजहाँ को हाँ, आगरा के लाल किले में कैद करके डाल दिया। लाल किले में। ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ सामने लाल ਸਾਲਾ किला देख रहे हैं ना, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਗੁਰਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੋਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, औरंगजेब। ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ वहीं ਹੋਰ। उसकी जेल बनी है लाल किले के अंदर में ऊपर, ओके। वहाँ से वो ताजमहल क्लियर दिखता है। कैद करने के बाद वो वहीं से ताजमहल को देखता और था। जो कहते हैं जब ये ताजमहल बनाया था उसके बाद जो मजदूर थे उसके हाथ काट नहीं, हाथ दिए। नहीं काटे, ऐसा कुछ है? हाथ नहीं काटे थे, ओके, लेकिन लोगों के सामने ऐसे दर्शाया गया था कि उनके हाथ काट दिए गए। दर्शाया गया था, वो एक अफवाह फेक फैलाई न्यूज थी, थी, अफवाह अफवाह फैलाई फैलाई थी वो। इसीलिए फैलाई थी ठीक है, कि अदर कंट्री के लोग हमारे देश पर दबाव न डालें कि हमारी जो आपकी लेबर है वो हमारे यहाँ भेज दो, हमें भेज एक ताजमहल दो। बनाना ठीक है। है, ठीक है। इसलिए, और उनके परिवार वालों को इसका सारा भी पैसा, भी वो जो शाहजहां था ये नहीं चाहता था भी जो मैंने क्रिएट हाँ। कर दिया वो कोई और क्रिएट ना दूसरी करे। कंट्री में बने वो बने, क्रिएट ना कर पाए। और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो शाहजहां ने उन्हें जो यहाँ के गवर्नमेंट थे उन्होंने अपने पास ही रखा, ठीक है जी, ठीक है। और उनके परिवार वालों को बहुत सारा पैसा दे दिया। औरंगजेब की मौत कैसे हुई थी? वो तो वहाँ कैद में रहता था, शाहजहां 8 साल जिया। शाहजहां के कैद में रहता था, कैद में वो टेंशन में परेशानी में रहता था। 8 साल जिया था, 8 साल जीने के बाद उसकी डेथ, मेंटली स्ट्रेस के कारण जो शाहजहां की मौत हुई थी उसके कारण उसकी डेथ हुई थी। 8 साल बाद वो जिया था। हाँ, 8 साल जीने का जब मर गया था, ठीक है, तो उसकी जो डेड बॉडी थी यहाँ लाके ममता के बगल में दफना दी गई थी। ओके, उसकी बड़ी बेटी लाई थी रोशन लारा। ओके। जो औरंगजेब है वो पंजाब में कब गया इसके बारे में कुछ पता? नहीं सर, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं। इसके बारे में नहीं पता, और शाहजहां के मरने के बाद ही गया होगा। मरने के बाद गया है।